बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है पेज नंबर 43 में 1 नंबर, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। 1 नंबर में है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसमें से विद्युत धारा उत्पन्न कौन क्या करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव भी विद्युत धारा उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो केवल यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा, बल्कि ये होगा घ में ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो इस पर हम लोग टिक का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है उत्तर घ, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। 2 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? क में है नींबू का रस, ख में नल का पानी, ग में सिरका और घ में आसुत जल। तो बच्चों, ये नींबू का रस, नल का पानी और सिरका, ये तीनों ही विद्युत का सुचालक है, परंतु आसुत जल इसमें किसी भी तरह का जो है ये आयन नहीं होता है और ये बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए यह जो है विद्युत का कुचालक है। तो इस पर हम लोग टिक मार देंगे और यहां हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग लिख देते हैं घ नंबर आसुत जल, आसुत जल। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देख, तो हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? यहाँ लोहा, क्रोमियम, तांबा और एल्युमिनियम ऑप्शन में दिया गया है। तो बच्चों, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इनसे हम अगर विद्युत लेपन करते हैं तो अधिक दिनों तक उसकी चमक नहीं रहेगी, और क्रोमियम से यदि करते हैं तो अधिक समय तक इसकी चमक रहती है। जैसे आप जो है मोटरसाइकिल में, साइकिल में उसके हैंडल वगैरह जो है देखते हैं चमकता है, वह जो है क्रोमियम के द्वारा विद्युत लेपन किया गया है लोहे के ऊपर, और इस प्रकार से उसकी चमक जो है बनी हुई रहती है। खाली स्थानों को भरिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य, यहाँ पर होगा अम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। ठीक है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर रासायनिक होगा खाली जगह पर। आगे हम लोग इसके 3 नंबर प्रश्न को देखें। तो 3 नंबर है एलईडी डैश, मैंने खाली जगह, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। यह जो है एलईडी एक ऐसा बल्ब है जो बहुत ही कम विद्युत धारा में भी दीप्त होते रहता है। तो यहाँ पर कम या दुर्बल हम लिख सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के यहाँ शून्य स्थान यानी कि खाली जगह है, टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। ठीक है, आगे 5 नंबर, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर क्या होगा? विद्युत लेपन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसी पर अगला प्रश्न भी है 3 नंबर, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो अब हम लोग आगे का प्रश्न देखें। तो बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इसमें होता है 2:1। कैसे देख लेते हैं? पानी, इसका अणु है H2O और इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है, जल के एक अणु का निर्माण करता है। तो इसलिए हम लोग इसको 2:1 लिखते हैं। ठीक है, तो आगे है 5 नंबर, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर जो है टीन एक धातु है, इसका लेपन किया जाता है। हम आप लोग इसको देख सकते हैं, जो
जो सब खाद्य पदार्थ टीन के डब्बे में आता है, टीना के डिब्बे में, वो वास्तव में जो है लोहे का बना हुआ रहता है और उस पर एक टीन का प्रलेप विद्युत लेपन द्वारा चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर होगा टीन। आगे हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देख रहे हैं। लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो लोहे के पुलों को जंग लगने से बचने के लिए जिंक यानी कि जस्ता का विद्युत लेपन किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक, जस्ता। क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? यह प्रश्न संख्या 7 है। उत्तर होगा नहीं, प्लास्टिक या लकड़ी पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी अधातु है और विद्युत लेपन केवल धातु पर ही किया जा सकता है। विद्युत लेपन केवल धातु में ही संभव है। तो हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को अब देखेंगे। क्या 8, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? तो बच्चों कभी कभी आपने अभिभावकों को या अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि कभी भी भीगे हाथ से विद्युत के उपकरण को नहीं छूना चाहिए। तो ऐसा क्यों वे कहते हैं? भीगे हाथों से विद्युत उपकरण को छूना खतरनाक होता है क्योंकि हम जो हाथ में अगर पानी रहेंगे तो पानी विद्युत का सुचालक होता है तथा विद्युत पानी से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और विद्युत हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? तो आशुद्ध जल जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें खनिज लवण नहीं रहते हैं। खनिज लवण की अनुपस्थिति के कारण आयन का निर्माण नहीं हो सकता है। तो और परंतु नल का पानी जो है विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इसमें खनिज लवण उपस्थित होते हैं जो आयनों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो यही कारण है कि आशुद्ध जल जो एकदम शुद्ध होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें खनिज लवण अनुपस्थित होता है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 का उत्तर को जानेंगे। प्रश्न संख्या 10, नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इनमें खरोच आ जाए तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि नई साइकिल का जो हैंडल होता है और उसका पहिया होता है वो चमचम चमचम करता है, पूरा जो है चमकता है। तो यदि दुर्घटना हो जाए और खरोच आ जाए तो क्या होगा? तो वास्तव में साइकिल के हैंडल एवं पहिया का रिम लोहे का बना होता है और उस पर क्रोमियम का परत चढ़ा होता है, जिस पर विद्युत लेपन की सहायता से क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोच आ जाए तो क्रोमियम की परत हट जाती है और जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही क्रोमियम का परत हटता है तो पानी और हवा के संपर्क में लोहा सीधे आ जाता है और उसमें जंग लग जाती है। तो यही कारण है कि नई साइकिल का जो हैंडल और पहिया है चमकता है, परंतु अगर दुर्घटना हो जाए और उसमें खरोच आ जाए तो जो है उसमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चों 11 नंबर का प्रश्न है, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका कारण यह है कि पानी जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगर स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तो पानी जो है फायरमैन के लिए और उसके आसपास जो लोग हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत आपूर्ति बंद ना करे तो पानी से होकर फायरमैन तथा आसपास मौजूद लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यही कारण है कि फायरमैन जो है आग में पानी डालने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो हम लोग अब 12 नंबर के प्रश्न को देखें। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। किसी चालक द्रव्य अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आपके पुस्तक में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आलू का रखा है। इसके लिए हमें क्या करना है? एक आलू लेकर उसे 2 भागों में बांट देना है, काट देना है। कुंडली युक्त संपृक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को आलू में प्रविष्ट कराना है। 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव जो है एक तरफ और दूसरे ध्रुव उससे कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो है दूरी पर जो है उसमें डालना है और फिर आपको आधे घंटे पश्चात उसका अवलोकन करना है, अर्थात उसको आधा घंटा के लिए छोड़ देना है और छोड़ने के पश्चात आधा घंटे के पश्चात जब हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आपको आलू में धन टर्मिनल के पास नीला हरा धब्बा दिखाई देगा। आलू में नीला हरा धब्बा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होते हैं। तो हम लोग समझ गए कि आलू में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी जो है
विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप धन टर्मिनल के पास में हमें हरा नीला धब्बा दिखाई देता है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि क्रोमियम एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु को अगर क्रोमियम का बनाया जाएगा तो वो काफी महंगा पड़ जाएगा। तो उसीलिए लिखा है कि क्रोमियम एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण से उसे सस्ते धातु की बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है, अर्थात क्रोमियम का एक परत चढ़ा दिया जाता है। तो यही कारण है कि साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, न कि पूरा का पूरा साइकिल ही क्रोमियम का बनाया जाता है। तो हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14, जब किसी से संप्रक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर एक चित्र को देख रहे हैं। यहाँ एक बॉक्स के अंदर में जो है चुंबकीय सुई को दिखाया गया है। यह जो है यह सुई है बीच में, और एक पतले से सुई के ऊपर में ये रहता है, और ये जो है फ्री रोटेट करता है, स्वतंत्र रूप से ये रोटेट कर सकता है। और यहाँ पर एक जो है बैटरी को लगाया गया है, सेल को लगाया गया है, और इसके 2 सिरा जो है खुला हुआ है। तो 2 सिरा जो खुला हुआ है, अगर हम यहाँ पर एक पात्र में विलयन को रखें अम्लीय विलयन को, तो इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। और विद्युत धारा के प्रवाहित जो होने से क्या होगा कि इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसका प्रभाव जो है इस चुंबकीय सुई पर पड़ेगा, और चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होने लगेगी, अर्थात हिलने लगेगी। तो हम इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया, जब किसी संप्रक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं, यहाँ डुबाया गया तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि संप्रक्षित्र का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बन जाता है तथा विलयन में डालने पर उस विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर टूटा हुआ था परिपथ, यहाँ पर डाल दिए तो परिपथ पूरा हो गया, पूर्ण हो जाता है। इसलिए चुंबकीय सुई विद्युत धारा के कारण विक्षेपित होती है। तो इसका उत्तर हम लोग समझ गए क्या है। आगे हम लोग 15 नंबर का प्रश्न का उत्तर जानेंगे। 15 नंबर का प्रश्न, विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि विद्युत लेपन का इस अध्याय में कितने बार उल्लेख किया गया है प्रश्नों में। तो हम लोग इसका उत्तर है, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसे संक्षेप में हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का एक परत चढ़ाने की क्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक है। यही कारण है कि अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने आज विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के प्रश्नों के उत्तर देखा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात बच्चों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कक्षा के विज्ञान और गणित के बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं। आप वहां जाकर इन वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।